चलो भाई, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बताना है? फोर्थ। क्या बोल रहा है भाई फोर्थ जो है? फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 20, फाइंड द नंबर्स, है ना। यानी दो क्रमशः दो प्राकृत संख्याओं का योगफल गुणनफल, क्रमशः दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो वो नंबर ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, क्रमशः दो प्राकृत संख्याओं का, यह है आपका चैप्टर नंबर थर्ड ना, एक्सरसाइज सॉल्यूशन नंबर 4 क्वेश्चन बोले। ठीक है, ठीक लग रहा है क्या? ये अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है। वाइट बोर्ड है, ब्लैक मार्कर है, तो प्रश्न समझ में आ गया ना कि क्रमशः दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो वही संख्याएं मालूम करनी है। ठीक है, मान के चलेंगे कि टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, है ना। लेट, माना क्रमशः दो प्राकृत संख्याएं, लिख रहा हूँ नंबर्स। एक अगर हम x मानते हैं, दूसरा क्या आ जाएगा, x+1, है ना। माना क्रमशः दो प्राकृत 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 संख्या, ठीक है, क्या है, x और x+1, है ना। अब हम चलेंगे जी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों के प्रोडक्ट का दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना आता है, x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, 1 इज इक्वल कितना जी, 20। ठीक है, ऐसे ही बोला है ना, बस। अब यही इसी को लेके हमको आगे बढ़ना है, तो ये हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, ब्रैकेट तोड़ दे, तो x² प्लस x हो जाएगा, है ना। अब 20 को इधर ले आओ तो -20 हो जाएगा, बराबर में 0। आपको ना, आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाने से बचना, क्योंकि उसमें ज़्यादा पेचीदा है, आंसर उतना ही आना होता है ना। सबसे बढ़िया होता है फैक्टराइजेशन या फिर फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड भी अच्छा है, जो कि आप आगे पढ़ोगे, है ना। तो ये है, ठीक। तो अब देखो, चलो आप ये देखो, हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, है ना। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक, तो 1 और 20 का इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा, उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करोगे तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए ना। तो कौन दो नंबर है जी, 5 और 4, 5 4 जा 20, है ना, 5 चौक 20, तो 5 चौक 20, अगर आप 5 में 4 को घटा दोगे तो एक मिल जाएगा, बीच वाला नंबर, है ना। तो ये उन दो नंबरों में टूट जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर में 0। समझ गए? अब हो जाएगा, इन दोनों में पेयर बने रहा है, पेयर बनेगा क्या कॉमन निकल जाएगा, x+5 हो जाएगा, यहाँ से -4 बाहर निकलेगा तो x+5 बराबर में 0।
ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 4 इज इक्वल 0। अलग अलग 0 के बराबर मानना है इसको। तो x प्लस 5 बराबर में 0, इधर आप मानोगे x माइनस 4 बराबर में 0। ठीक है, तो x बराबर कितना मिलेगा, -4, ये सॉरी -5, x बराबर कितना मिलेगा 4। ठीक है, अब -5 को छोड़ देना, नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, चलो बताओ, क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? और कुछ, और क्या बोल सकते हैं? नहीं, और कुछ? बढ़िया, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो इंटीजर नंबर हो जाएगा, है ना। तो इसी कारण -5 नेचुरल नंबर नहीं है। हमने सपोज करे थे टू नेचुरल नंबर्स x, अगर आप x की जगह में -5 रखोगे तो फिर नेचुरल नंबर नहीं रह जाएगा वो, है ना। तो इसी कारण ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। या फिर लिख लेना नॉट पॉसिबल करके, जैसे नॉट इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर ना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, पहली संख्या। ठीक है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या क्या हो जाएगा, और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर x प्लस 1 बराबर में 4 प्लस 1 इज इक्वल 5। आ गया आंसर। कहाँ से कहाँ घुमा के ले गए हो ना। तुम तो एडवेंचर वाले हो ना। तो अगर आप तीसरा पूछ रहे हो तो तीसरा सेम इसी के जैसा है। इसमें बोला है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ ओज स्क्वायर्स इज 365। तो लेट करना है, लेट फिर क्या आएगा, लेट बी टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना है। ठीक है, तो दो क्रमशः प्राकृत संख्याएं एक से, और ये है इतना। अब उसके बाद प्रश्न में बोला है, प्रश्न में बोल रहा है कि उनके स्क्वायर का सम, है ना। तो हमने क्या किया, हमारे पास था ये, इसको हटा दें। तो हम क्या कर रहे हैं, ये दो हमारे पास है, तो हमने इन दोनों का स्क्वायर करना है। हेलो, स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का सम बोला है तो हम, यानी कि स्क्वायर का उनके वर्गों का योग बोला है तो हम जोड़ रहे हैं। तो कितना आता है बता रहा है, 365, है ना। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी पूरे की पावर 2 वाला फार्मूला में एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 1 बराबर में 365। ठीक है, या आप क्या करना, इसको साथ में इधर भी ला लो। आपने इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपने इसको भी इधर ले आए, है ना। तो -365 हो गया बराबर, ये हो जाएगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर ना, और यह हो जाएगा प्लस 2x, और यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -364। अब इसको थोड़ा और सरल करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इन सब में 2 कॉमन निकल सकता है क्या ना। तो 2 बाहर उभयनिष्ठ निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 182, है ना, बराबर में 0। 2 जो है ना उधर जाके 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, भाग हो जाएगा। भाग होगा, आप 0 को किसी नंबर से भाग दो तो 0 ही आता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में 0
है ना। अब आप फिर वही फैक्टराइजेशन लगा लो, कितने में टूटेगा? 182 है, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 ने 18, 2 एकम 2। अब फिर किससे जाएगा? 7 वन जा, फिर 7 7 21, फिर 13 से जाएगा। हेलो, बीच में क्या है? एक है ना, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, मिल गया आपको 14 और 13, 14 और 13 वो नंबर है, ठीक है। तो फिर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर 13x माइनस 14 बराबर, सॉरी सॉरी, ए यार, ठीक। अब आप देखो आगे, ये पेयर बन गया, इसका भी पेयर, एक्स कॉमन निकला, एक्स माइनस कितना हुआ? 13, यहाँ से एक्स बाहर निकलेगा, सॉरी 14 बाहर निकलेगा, तो एक्स माइनस, ये क्या था? अरे चेयर तोड़ दिए क्या? तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स प्लस, सॉरी -13, एक्स प्लस 14 बराबर में 0, है ना। अलग अलग जीरो के बराबर मानोगे, एक से एक ठने क्या रहेगा? 13 रहेगा, और एक ठने एक से बराबर कितना रहेगा? -14। ये वाला कैंसल ना, -14 कैंसल, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। आएगा आपके पास 13, और 2 नंबर पूछा है, तो एक का 13 हो गया, तो एक 14 हो जाएगा। समझ गए क्या दिक्कत था? पढ़ने दे थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का अगला तरीका फार्मूला मेथड, जिसका इन्वेंशन किया था इंडियन साइंटिस्ट श्रीधराचार्य ने। इरेज कर दूं? चलो, या गड़बड़ हो के दया। अब देख रहे हैं इंडियन मैथमेटिक्स श्रीधराचार्य, इसी के नाम पे पड़ा है। मान लो जाए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि द्विघाती समीकरण, इसी को बोलते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघाती समीकरण, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। आपने पॉलिनॉमियल में भी पढ़े थे ना, पॉलिनॉमियल में बराबर में 0 नहीं होता है, यहाँ पे रहता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन, ठीक है, श्रीधराचार्य नामक जो साइंटिस्ट थे इंडियन मैथमेटिक्स, उसने इन्वेंट किया इस फार्मूला को, ठीक है। इक्वेशन यानी कि द्विघाती समीकरण को हल करने का अगला तरीका है श्रीधराचार्य विधि, या इसी को बोला जाता है फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। तो ये आपके पास होता है x इज इक्वल, याद रखना, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरे के अपॉन में है 2a, है ना। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में देखे थे, ए बी सी कहाँ से आता है? ये जो इक्वेशन से आता है ए बी सी क्या है? और कुछ? अरे नाइन्थ में तो बहुत अच्छे से, हाँ, कोफिशिएंट है, ठीक है, नाइन्थ में आप लोग अच्छे से पढ़े हो उसको, ठीक। एक क्या होता था? कोफिशिएंट होता था, और क्या बोलते थे एक को? एक्सपोनेंट, उसके पावर को क्या उसको हिंदी में बोलते हैं? कोटि, पावर बोलते होगे आप लोग, है ना, ऐसा।
तो यहाँ पे फार्मूला में रखना है, ठीक है। यहाँ से जो भी हमारे पास इक्वेशन, मान लो चाहे हमारे पास इक्वेशन है जैसे पिछले वाले में कुछ था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 ऐसे था, है ना, इज इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू भी 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा -182। मान रखोगे यहाँ पे, वैल्यू रखोगे, आ जाएगा, देखना आएगा। एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है ना एक साथ, रूट ओवर बी, बी की वैल्यू कितना है जी 1। चिन्हों का भी ध्यान रखना है आपको, बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4, ए का मान 1 और सी का मान -182, पूरे के अपॉन में हो जाएगा 2a, ए मतलब 1, माइनस बी प्लस माइनस, इसका मोबाइल बज रहा है, वन, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अब 4 और 182 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा जी 4 दूनी 8 हो गया, 4 इंटू में है ना जी, हाँ, तो ये 4 है, 4 728 है ना। अब पूरे के अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 729 हो जाएगा, जुड़ेगा जुड़ेगा, तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर 729, तो 729 किसी का स्क्वायर है क्या, है 27 है, हाँ 27, 27 का है। तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना 27, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल कितना आया, सॉरी ये 1 है, ये भूल गया था लिखना, है ना, ये वाला 1 भूल गया था लिखने। रूट ओवर से बाहर निकला 27 मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, टेक पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन, फिर एक बार आपको क्या लेना है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। तो यदि आप क्या लेते हो यहाँ पे x इज इक्वल -1 प्लस 27 अपॉन में 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 26 अपॉन 2, तो कितना आएगा 13, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल -1 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कितना आएगा, लिख दो सीधा डायरेक्ट, -14 ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -14, और ये वाला नेग्लेक्टेड है ना, तो 1 से बराबर 13 ना, ऐसे वैल्यू रखोगे आएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है, श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बताया था, मिटा दूँ क्या, इसको ना अच्छे से याद रखना, फार्मूला को, फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे, इसी में है नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इसके आगे और बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये है, और इसमें जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाला, चलो ऐसी करके तो चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जो दिख रहा है बी स्क्वायर -4ac
को बोलते हैं विविधकर या विभेदक, विभेदक, ठीक, या इसी को विविधकर भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि इक्वेशन में आने वाले जो रूट्स रहेंगे उसका नेचर कैसे होगा। नेचर कैसे होगा मतलब आगे देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इसे हम कैपिटल डी से प्रेजेंट करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ना। ये क्या करता है? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब भेद बताने वाला, है ना। तो क्या चीज़ का भेद बताएगा? राजिम में कहीं पे गड़ा हुआ सोना है, इसका भेद बताएगा क्या? ये क्या बताएगा? जैसे ये डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट है मतलब एक्स, एक्स क्या बताता है? चलो बताओ। रूट्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? जीरोस। रूट्स और जीरोस वैल्यू तीनों चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, तो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यानी कि रूट्स को बताएगा कि रूट जो रहेंगे वो किस तरीके से रहेगा। क्या एक्स की अलग अलग वैल्यू आएगा? जैसे यहाँ पे एक ठने -14 आया था और एक ठने 13 आया था, है ना। हालांकि हमने यहाँ इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो उसका वैल्यू तो है ना। एक्स, एक्स बराबर -14 और एक ठने आया 13। ऐसे ही हम सॉल्व करते करते जाएंगे। कभी कभी आपने देखे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने सॉल्व किए होंगे तो सेम सेम वैल्यू आया था, जैसे 12 12, है ना। या उसको 12 12 है तो एक ही ठने लिखेंगे, एक ही वैल्यू तो है। या फिर आपको ऐसे सॉल्व करते करते क्या हो जाएगा, ऐसे रूट ओवर वाला नंबर मिलेगा, ऐसे ऐसे वाले नंबर मिलेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे ना ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि उसकी वैल्यू जो है क्या अलग अलग मान आएगा, क्या सेम वैल्यू आएगा, क्या इसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर, तो क्या उसके रूट्स इमेजनरी नंबर आएंगे ऐसे। तो ये बताता है उसके नेचर, रूट्स ऑफ नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ गए। ठीक, कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसी कारण इसको कैपिटल डी से प्रेजेंट किया गया है, समझ गए। अब इसी में ना आपके आपके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करिए, ऐसे करके आता है, या फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स बोलेंगे। अभी अभी जैसे बताया कि आप देखो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो देखते जाओ। यानी कि द्विघाती समीकरण के मूल की प्रकृति, द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण के मूल की प्रकृति, के मूल, मूल यानी कि रूट्स, या फिर उसी को जीरोस भी बोलते हैं। प्रकृति पहला देखना, पहला। अब देखो यहाँ पे ना ये क्या है? ए बी सी है, तो ए बी सी हमको कहाँ से मिलेगा? ए बी सी की वैल्यू, कोई भी इक्वेशन रहेगा उसमें ए बी सी का मान मिलेगा, उसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और आगे सॉल्व करते करते जाएंगे। अभी अभी जैसे आपने देखा कि हमारे पास क्या था इक्वेशन, पूरा मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 ऐसे है, बराबर में 0, ठीक है। अब ए बराबर आएगा 1, ए बराबर कितना आएगा? 1, बी बराबर भी 1 आएगा, और सी बराबर कितना आ जाएगा? -182 ना भाई। अब यहाँ पे मान रखेंगे, बी की जगह में -182, ए की जगह में 1, बी की जगह में 1 मान रखेंगे, और उसको सॉल्व करते करते जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करते मतलब उसको हल करते करते गए, हल करते करते गए। अब यदि उसका मान मान लो जाए 0 आ जाता है, डी का मान क्या है? मान लो जाए बोल रहा हूँ ना, नहीं आएगा, मेरे भी पता है ना। अब वो जो आएगा बोल रहा है उसे को अगले में बताएंगे, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सॉल्व करते करते डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू जो है मान लो 0 आ गया। इफ़ डी इज इक्वल 0, यदि
डी बराबर 0, ठीक है, डी का मान कितना है, 0 है। तो अभी अभी आपको बता रहा था कि एक्स की वैल्यू या तो कभी कभी सेम आएगा, सॉल्व करते जाओगे तो एक्स की वैल्यू कभी अलग अलग आता जाएगा, जैसे 14 और ऋण 13, एक्स की वैल्यू, हाँ जो भी है, एक्स की वैल्यू कभी ऐसे माइनस रूट ओवर में निगेटिव में आएगा, ठीक। यहाँ पे मान लो जाए 12 आ गया, नहीं ऐसे ऐसे आ गए, समझ जाओ। तो ये पहला कंडीशन है, अगर डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0 आ गया तो दोनों मूल वास्तविक यानी कि रियल, बराबर हो। इसको याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर। यदि d बराबर 0 आ गया तो रूट ऑफ इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल होगा, समझ गए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल ये सेकेंड वाला, ये वाला आएगा, फर्स्ट वाला रियल एंड इक्वल। रियल नंबर जानते हो ना, जितने भी हमारे नंबर है वो सब रियल नंबर है, इस नेगेटिव वाले छोड़ के। रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नंबर नहीं है, समझ गए, ठीक है। बाकी सब अब यहीं पे मान लो जाए ना, ऐसे आ गया रूट, मान लो 3 आ गया, रूट ओवर थ्री सेम सेम, तो ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ पे बता रहा है कि दोनों मूल वास्तविक और क्या होंगे, बराबर, रियल एंड इक्वल। तो इसका बोल रहा है, इसका मतलब एक्स का मान ऐसे आएगा कुछ, ठीक है। दूसरा कंडीशन, यदि d इज ग्रेटर देन 0, या बोले कि d पॉजिटिव आ गया, d इज ग्रेटर देन 0। अब भाई d ग्रेटर कब होगा, 0 से ग्रेटर कब होगा, जब पॉजिटिव आएगा तभी तो होगा। जैसे बोलते हैं ना, 0 के पहले जाता है नेगेटिव नंबर, इधर नेगेटिव और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव ना। तो d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि d की वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो इधर ही आएगा, या ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे डी पॉजिटिव है ऐसे भी बोलते हैं। तो डी जब पॉजिटिव रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। तो यदि डी इज ग्रेटर देन 0 या फिर डी पॉजिटिव है तो फिर दोनों मूल समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, ठीक। अलग अलग कहने का मतलब दूसरा कंडीशन ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, समझ गए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना। तो ये वाला आएगा, आपको निकालना नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, एक्स की वैल्यू निकालना नहीं, इसमें कहाँ एक्स की वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, सिर्फ डी का मान निकलेगा। लास्ट एंड थर्ड कंडीशन, थर्ड बचता है d इज लेस देन 0, मतलब आप सॉल्व करते करते गए, d का मान लो जाए आ गया ऋण 12 ना, नेगेटिव आ गया, या कोई सा भी नंबर आ गया, ऋण 1 आ गया, ऋण 5 आ गया, ऋण 7 आ गया, जो भी, यानी कि d इज लेस देन 0, यानी कि d का मान क्या है, 0 से छोटा है यदि, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लिखना था, तो मूल या दो, क्या लिखे, तो मूल, तो समीकरण निकाय के मूल काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी, काल्पनिक और असमान, यहाँ पे अलग अलग लिखा था क्या, असमान बोलते हैं इसको, अलग अलग भी बोलते हैं, इसी को असमान भी बोलते हैं, असमान होगा, डिस्टिंक्ट, है ना, काल्पनिक और असमान होगा, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट,
समझ गए, है ना। तो तीनों कंडीशन है, तीनों आपको याद रखना है अच्छे से। अगर डी इज इक्वल 0 हो गया तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर डी इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, अलग अलग, है ना, या असमान बोलते हैं उसी को। कौन अलग अलग होंगे भाई भाई, रूट्स, है ना। यदि डी इज लेस देन 0 हो गए तो क्या होगा, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट मतलब ऐसे वाला, है ना। रूट के अंदर में निगेटिव नंबर रहेंगे, उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। ये आज जितना भी बताया उसे ड्राइंग शीट में बना के माथे में नहीं चिपकाना है, दीवार में चिपकाना है ना। तो याद रहना चाहिए। कैसे, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, कैसे।